बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, जब भी उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो वो क्वेश्चन को सुनते ही नहीं हैं और उसे जवाब नहीं दे पाते। और ये एक स्टूडेंट की नहीं, लगभग हर एक स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व ही नहीं कर पाते। जब भी कोई व्यक्ति उनसे क्वेश्चन करता है तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जवाब क्या दे और कैसे उसे अच्छे से बोले। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके मैं आज आया हूँ और मैं आज आपको क्वेश्चन के जवाब देना और क्वेश्चन करना इमेज के माध्यम से सिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने आपको 3 इमेज दे रखा है। दिखा, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो फर्स्ट पर्सन है, जो यहाँ पे आदमी खड़ा है, इसके नीचे मैंने लिखा व्हेन डू, यहाँ पे दूसरे के लिए लिखा यू और यहाँ पे लिखा गो टू स्कूल। तो अब आपसे किसी ने ये क्वेश्चन किया तो आप जवाब कैसे दोगे? इसके जवाब देने के लिए बिल्कुल आसान है कि जब आपके पास यहाँ पीछे डू लगा हो, सब्जेक्ट के पहले डू लगा हो, तो आप आंसर करना यहीं से स्टार्ट करो आंसर। और जिस वे में, जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी में उसका आंसर भी दो। तो यहाँ देखो यू लगा है, तो आप अगर आंसर करते हो तो आई बोलोगे, आई। इसके बाद ये पूरे को रिपीट करो। मतलब ये है कि ये 2 को लिख दो, इसके बाद 3 में जो कुछ भी लिखा है उसको लिख दो या उसको बोल दो, आई गो टू स्कूल। अब ये व्हेन यूज किया जाता है टाइम को बताने के लिए, तो व्हेन के बदले आप कोई यहाँ पे समय दे दो, एट 9 o'clock। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो, व्हाट डू यू What do you take in breakfast? What do you take in breakfast? फिर देखो यहाँ पे what do, फिर 2 के सामने you आया और 3 के सामने take in breakfast आया। तो अब इसे फिर आंसर आपको करना है, तो फिर से do आया, तो आप क्या करोगे? you के बदले फिर I यूज करो, I take I take some fruits in breakfast। तो क्या हो गया? अगर आपसे कोई डू से क्वेश्चन करता है कि when do you get up, then you say I get up in the morning। मतलब क्या है कि आपको ये इसके पीछे वाले को नहीं देखना है, इसके आगे देखना है। अगर आपके सेंटेंस में डू आता है तो क्या करोगे? आप यहीं से आगे जाओगे। क्या करोगे? यहीं से आगे जाओगे। इसके पीछे आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर किसी ने आपसे कहा कि व्हेन डू यू टॉक टू योर फ्रेंड, देन आप कहो व्हेन डू छोड़ दो, उसके आगे की बोलो। मतलब अगर ऐसा सोचो कि आप 3 दोस्त हो, एक आपके पीछे खड़ा है और एक आपके आगे खड़ा है। अगर पिछला से क्वेश्चन किया जाता है व्हेन डू यू कम, तो आपको बताना होगा आई कम एट 5 o'clock, क्योंकि व्हेन के बदले आप टाइम का यूज करोगे। तो ऐसे ही कोई पूछता है कि व्हाट डू यू डू, आई डू समथिंग हियर, तो आप कुछ भी बोलोगे, पर आपका आंसर जब भी स्टार्ट होगा तो ये 2 नंबर से स्टार्ट होगा। आपको पहले नहीं देखना है डज ही वर्क। अब यहां देखो वेयर डज ही वर्क, फिर डज आया, फिर ही आया, तो फिर आपको पीछे नहीं आना, इधर नहीं आना, यानी 2 नंबर ये बैक वाले को नहीं देखना है, सेंटेंस यहीं से शुरू करना है। ही वर्क्स इन दिस फैक्ट्री। What does he play? What does he play?
अब देखो फिर डज आया, तो आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। तो इससे कोई भी हो ना, आप कोई भी आप जवाब दे सकते हो किसी व्यक्ति को। जब भी सुनो तो आप वहीं से जवाब दे सकते हो, क्योंकि आपको पीछे तो देखना ही नहीं, सामने देखना है, इसके आगे देखना है, इसके पीछे बिल्कुल नहीं देखना। और इसके पीछे आगे देखो, ही के बाद प्ले है तो आप लिख सकते हो ही प्लेज क्रिकेट। तो आपको जवाब देना आसान हो जाएगा। Why did she call you? यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे did का यूज हुआ और इसके पहले ये यहाँ पे टोटल में वाई डिड है, आपका ये व्यक्ति के सामने है, और यहाँ पे सी है, फिर कॉल यू है। यानी 1 2 3 को याद करने आपको हमेशा, जब डू डज डिड रहे तो हमेशा टू से स्टार्ट करना है, मिडिल वाले से स्टार्ट करना है। तो सी का सी ही हो जाएगा। और कॉल का यहाँ पे डिड है, तो डिड जब हटेगा तो प्रेजेंट, अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो ये V2 फॉर्म ले लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। सी कॉल्ड मी, और व्हाई लगा है, रीजन बताना है, तो यहाँ आप कुछ भी दे सकते हो। सी कॉल मी टू टेल मी समथिंग। ही कॉल मी, सी कॉल मी टू टेल मी समथिंग। तो आपने यहाँ पे वर्ड देखा, डू डज डिड, डिड डू और डज देखा। तो ये जो सेक्शन है, इसको अगर डी सेक्शन मानो तो डी सेक्शन में आप कभी भी पीछे नहीं जाओगे। अगर आपको इसके निगेटिव बनाने हैं, निगेटिव आंसर देना है, तो आप बैक आके इसमें नॉट जोड़ के फिर आगे बढ़ोगे। फिर तब क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। एग्जाम्पल देख लो। डू यू कॉल हिम, डू यू कॉल हिम। अब क्या करेंगे, मुझे निगेटिव आंसर करना है, तो क्या करूंगा, आई, फिर आ गया, बैक आ गया, यहां से डू के साथ क्या कर दिया, निगेटिव किया, आई डोंट कॉल हिम। अगर आप हेल्पिंग वर्ब प्लस मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे तो इनकी संख्या 24 होती है। इसमें से मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है। अगर आप इन वर्ब का यूज करते हैं और कोई WH वर्ड नहीं करते हो, तो चाहे कोई भी वर्ब हो, आपको हमेशा बीच से स्टार्ट करना है। यानी कि ये दूसरे वाले पर्सन से, दूसरा व्यक्ति जो बीच में है वहाँ से स्टार्ट करना है और फिर पीछे आके तब आगे जाना है। मतलब कि जब कोई आपसे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू करेगा, पूछेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करके इधर आओगे, इधर से स्टार्ट करके यहाँ जाओगे। आर यू अ टीचर। यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, यहाँ से शुरू होगा, आई, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आ गए, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब यहाँ पे इसके बदले आप यस लगा सकते हो, यस आई एम अ टीचर। अगर कोई और सेंटेंस देखते हैं, कैन यू हेल्प मी, इसके बदले यस लगा दो, फिर यहीं से शुरू करेंगे, आई, तब फिर पीछे आएंगे, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। अगर निगेटिव करना है तो आई कांट हेल्प यू। तो आपको हर हाल में क्या करना है कि अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो आपको पीछे जा कर के यहाँ से, मतलब कोई भी यहाँ से वर्ड लेना है, पहले इससे स्टार्ट करना है, फिर इधर आना है, फिर इससे आगे बढ़ के इधर के जो भी कुछ तीसरे में लिखा हुआ है उसका यूज करना है। होम कैन यू हेल्प, होम कैन यू हेल्प। अब देखो यहाँ पे डी सेक्शन नहीं है। डी सेक्शन कहने का मतलब डू डज डिड से है। अगर डू डज डिड लगा है तो आप पीछे
नहीं आओगे। अगर डू डज डिड को छोड़ के, डी सेक्शन को छोड़ के कुछ भी लगा है तो आप शुरुआत ऐसे करोगे फिर ऐसे करोगे। तो इसका जवाब देना सीखो। होम कैन यू हेल्प, हेल्प, तो यहाँ से हो जाएगा, यू के बदले आई कर दिया। कैन है तो पीछे आना है तो कैन ले लिया, फिर हेल्प कर दिया। फिर होम के बदले आई कैन हेल्प माई फ्रेंड कर दिया। आप किसकी मदद कर सकते, आप किसे मदद कर सकते हैं? आई कैन हेल्प माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की मदद कर सकता हूं। यही अगर डू हो जाता, होम डू यू हेल्प, तो ये वर्ड हमें पीछे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट यहाँ से आगे बढ़ते, यहाँ से आगे बढ़ते तो हो जाता आई हेल्प माई फ्रेंड। अगर कोई हु से क्वेश्चन करता है, हु इज प्लेइंग, तो यहाँ यहीं से आंसर करना होगा। हु के बदले आप कोई नाउन का यूज करो, किसी व्यक्ति का नाम रख लो। रमेश इज प्लेइंग। हु कम्स लेट in the class, Richa comes late in the class। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आप जब भी कोई भी व्यक्ति जिस वे में आपसे क्वेश्चन करे उसी वे में आपको जवाब देना है। सपोज करो कि आपके सामने कोई खड़ा है, आपके पीछे कोई खड़ा है और डी सेक्शन जो है, डू डज डिड जो है आपके पीछे है और बाकी सारे वर्ड आपके आगे हैं और आप खुद ब खुद सब्जेक्ट हो। तो इस स्थिति में जब क्वेश्चन होगा तो आप खुद से स्टार्ट करोगे, सामने वाला सारे वर्ड करोगे, पीछे भूल जाओगे। सपोज करो किसी ने कहा व्हाट डू यू डू, I do something. Where do you go? I go to Patna. What did you learn? I learned English. इस तरह से आप हमेशा जवाब दे सकते हो। Do you have to invite him? फिर देखो यहाँ डी सेक्शन लग गया, तो फिर क्या करना है? आगे बढ़ना है दो से, ये दो का है तो दो से आगे बढ़ना है, पीछे देखना ही नहीं है। आई हैव टू इनवाइट हिम, यहाँ चाहो तो यस लगा दो, यस आई हैव टू इनवाइट हिम। हैव यू टू ज्वाइन दिस फॉर्म? यस आई हैव टू ज्वाइन दिस फॉर्म। हैव यू टू गो देयर? यस आई हैव टू गो देयर। Do you know him? Yes, I know him. Why do you work here? I work here because it is important. Why do you call your friends? I call my friend because he is my best friend. Why do you help anybody? I help anybody because I feel very well and comfortable during helping someone. तो इस तरह से आप जवाब उसी में छिपा होता है। कोई आपसे जो भी क्वेश्चन करे आप उसी में तुरंत जवाब ढूंढो दो। अगर डी सेक्शन है तो आप सामने देखो और डी सेक्शन से छोड़ के कोई भी हेल्पिंग वर्ब कुछ भी लगा है तो आपको घूम के अपने से पीछे जाना पड़ेगा, फिर आगे आना पड़ेगा। सपोज किसी ने आपसे पूछ लिया आर यू कमिंग, तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम कमिंग। तो आई एम कमिंग तो आई एम पीछे में लगा हुआ है। अगर किसी ने कहा हैव यू टेकन योर डिनर, तो आपको बोलना पड़ेगा आई हैव टेकन माई डिनर। तो आप पहले पीछे जाओ, पीछे वाले दोस्त को देखोगे फिर आगे देखोगे। तो ये बात है हेल्पिंग वर्ब की। बट अगर उसमें डी वर्ड लग गया यानी डू डज डिड लग गया तो आपको हमेशा सामने देखना है। प्लीज़ अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।